मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 वचन 35 मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु ने एक वचन को बताया है और वो वचन ऐसा बता रहा है कि भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य वैसे ही उसके मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मनुष्य के मन को भंडार कहा गया है। हम अच्छे से जानते हैं कि हम भंडार किसे कहते हैं। एक खादी ऐसी एक कोई चीज़ रहती है जिसे हम बहुत जमा करके रखते हैं, जिस जगह पर जमा करते हैं उस जगह को भंडार कहा जाता है। जैसे कि चावल की बहुत सारी गोनियाँ एक जगह पे रखी जाती है तो हम उसे कहते हैं चावल का भंडार है, चावल का स्टॉक किया गया है, या गेहूँ का स्टॉक किया गया है, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है जो जिस चीज़ जगह पर हम उस चीज़ को जमा करते हैं तो उसे भंडार कहते हैं। वैसे ही प्रभु यीशु ने हमारे मन को भंडार कहा गया है। शरीर, इंसान के शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो मनुष्य का मन है और मन को ही प्रभु ने यानी परमेश्वर ने भंडार की उपमा दी गई है। यानी भंडार, उसका मन एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो सारी चीज़ों को जमा करता है और जो जो चीज़ें वो मन के अंदर जमा करता है वही सारी चीज़ें वो अपने मुंह से बाहर निकालता है। जैसे कि एक अच्छा मनुष्य उसके मन के अंदर अच्छी बातों को बचपन से जमा करते आता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे कि एक पति पत्नी है, वो अपने घर के अंदर हमेशा नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु से हमेशा ईमानदार रहते हैं, नियमित रूप से प्रार्थना में आना, हमेशा वचनों को पढ़ना, वचन के अनुसार अपने जीवन में बर्ताव करना, ये सारी चीज़ें जब वो अपने जीवन में करते हैं और अपने मुंह से वो सारी चीज़ें बाहर निकालते हैं, तभी उनके घर में जो छोटे बच्चे रहते हैं उनके, वो सारी चीज़ों को जब वो अपनी आँखों से देखते हैं तभी वो सारी चीज़ों को वो आँखों से अपने इस मन के अंदर जमा करते हैं। वो अपनी कानों से जो बातें अपने घर के अंदर सुनते हैं वो सारी बातें वो अपने मन के भंडार में जमा करते हैं और बाद में उस बच्चे को, उस घर के बच्चे को इस बात की आदत हो जाती है, इस बात को वो समझ चुका रहता है कि मेरे मम्मी पापा जब सुबह उठते हैं तभी वो किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, वो किस प्रकार से अपने जीवन में वर्तन करते हैं, वो किस प्रकार से रोज़ प्रभु से ईमानदार रहते हैं, वो हमेशा प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रार्थना में जाते हैं। ये सारी चीज़ों को वो जब देखता है तब बचपन से ही वो इन सारी चीज़ों को अपने मन के अंदर जमा करता है, अपने मन के भंडार में वो जमा करता है और इसका नतीजा ऐसा होता है कि जब ये बच्चा बड़ा होते जाता है तभी जब उसके जीवन में ऐसी कोई तकलीफ़ें आ जाती है, उसके जीवन में ऐसी कोई बुरी बात हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, वो जब उसके जीवन में हो जाती है तभी उसके मन के अंदर जो बचपन से उसने भर के रखा है, जो बातें उसने सुनी है, जो बातें उसने देखी है, वो सारे उसके मन के अंदर जो उसने जमा किया है वो सारी उसे उस समय में काम में आ जाती है और वही सारे मन के बातों को वो अपने जीवन में लाना शुरू करता है। उसे याद आ जाता है कि बचपन में मैंने हमेशा से अपने मम्मी पापा को देखा है कि वो किस प्रकार से प्रभु यीशु के पास प्रार्थना करते हैं और उनकी समस्याओं का हल हो जाता है, उनकी समस्याएं छूट जाती है। तो क्यों ना मेरे जीवन में जो समस्या आ गई है मैं भी प्रभु यीशु के पास प्रार्थना करूंगा तो शायद प्रभु यीशु भी मेरे जीवन में काम करेगा और मेरे जीवन में भी वो चमत्कार करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इस प्रकार से वो अपने मन के भंडार में से अच्छी बातों को निकालता है। वो हमेशा से देखता आता है कि उसके पिताजी कभी झूठ नहीं बोलते, उसके पिताजी हमेशा अपने मुंह से अच्छी बातें निकालते हैं। तो जो उसके मन के भंडार में भरा है वो अपने मुंह से अच्छी बातें निकालता है। उसे पता चल जाता है कि गाली देना ये गलत है,
बुरी बातें बोलना ये गलत है और झूठ बोलना ये गलत है, और उस प्रकार से वो अपने मन के भंडार में अच्छी बातों को जमा करने लगता है, और इसका नतीजा ऐसा होता है कि उसके जीवन में प्रभु यीशु के आशीष आने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ये जो परमेश्वर का पुत्र है वो इंसान के मन को परखता है, वो इंसान के मन को जांचता है। हम बाइबल में भी बहुत बार पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु इस दुनिया में काम कर रहा था, काम करते समय उसके पास बहुत से बीमार लोग आ गए, बहुत से दुखी लोग आ गए, बहुत से दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग आ गए। उन सब को प्रभु यीशु ने चंगाई दे दी। क्यों चंगाई दे दी? उन कितने लोगों ने तो कुछ कहा भी नहीं, केवल उसके सामने खड़े हो गए और वो अपने मुंह से उनको चंगाई देने लगा, क्योंकि प्रभु मन को परखने वाला परमेश्वर है, मन को जांचने वाला परमेश्वर है। वो हमारे मन को जांचता है। हम अपने जीवन में अपने मन के भंडार में कौन सी बातों को जमा करके रखते हैं, हम अपने दिल के अंदर, हम अपने मन के अंदर कौन सी बातों को अंदर रखते हैं और अपने मुंह से हम कौन सी बातों को बाहर निकालते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि कितने लोग कहते हैं मुझे ऐसा बोलना नहीं था पर मैंने बोल दिया। वो क्या होता है, जब हम अपने कानों से कोई बातों को सुनते हैं वो हमारे मन के भंडार में जाकर जमा हो जाती है, और वो बातें हमारे न समझ में जमा होती है और अचानक कभी ना कभी वो बातें बाहर आ जाती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो इस मन के अंदर भरा हुआ है वही बाहर निकलता है। और प्रभु यीशु ने दूसरे वचन में ऐसा कहा है कि मनुष्य के मन के अंदर बहुत सारी बुरी बातें भरी रहती है, और वो बुरी बातें हैं लोभ, लालच, व्यभिचार, स्वार्थ, और भी बहुत सारी गंदी बातें, झूठ, और भी आज्ञा पालन न करना। ऐसी कितनी सारी बातें मन के गंदे भंडार में भर के रखी गई है, और वही बातें मनुष्य को अशुद्ध करती है। प्रभु ने खुद बताया है कि मनुष्य जो कुछ खाता है उससे वो बुरा नहीं बनता, उससे वो गंदा नहीं बनता, पर जब मनुष्य मन के अंदर से बाहर निकालता है, जो उसके अंदर से बाहर आता है, वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत लोग कहते हैं हम ये खाएंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, हम वैसा करेंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, हमें ये छूना नहीं चाहिए, हमें ये करना नहीं चाहिए, नहीं तो हम अशुद्ध बन जाएंगे। पर प्रभु यीशु ने वचन में बताया है कि मनुष्य जो कुछ खाता है उससे वो अशुद्ध नहीं बनता, तो बल्कि जो कुछ मनुष्य अपने मुंह से बोलता है, अंदर से जो बाहर निकालता है, वो उससे मनुष्य अशुद्ध हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम अच्छे से जानते हैं हमारे मन के अंदर से क्या क्या बातें बाहर निकलती है। हम बहुत बार दूसरों को फंसाते हैं, हम बहुत बार झूठ बोलते हैं, हम गालियाँ देते हैं, हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, हमारे मन के अंदर हर प्रकार की बुरी भावना भरी है, तो इससे मनुष्य अशुद्ध होता है। न कि किसी भी अशुद्ध वस्तु को खाने से मनुष्य अशुद्ध होता है। कई लोग शाकाहारी रहते हैं, वो मांस मच्छी खाना पसंद नहीं करते हैं, और उनको ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें खाने से हमारा शरीर अशुद्ध बन जाएगा, हम अपवित्र बन जाएंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो कुछ भी खाते हैं उससे हमारा शरीर, हमारा मन कभी भी अशुद्ध नहीं बनता, तो बल्कि जो हमारे मन से बाहर निकलता है उससे हम अशुद्ध बनते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए तो प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम अपने मन को जांचो, तुम अपने मन को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं हो। कितनी बार हम अपने आप में बहुत सी बुराइयों को देखते हैं पर उसके अनुसार अपने जीवन को बदलते नहीं हैं, अपने बुराइयों को बाहर निकालते नहीं हैं, और उस चीज़ से हम बदलना नहीं चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने एक बार वचन में ऐसा बताया है कि जब तू वेदी के पास आए तब तेरे मन में किसी के खिलाफ कोई बुरी भावना है, गुस्सा है, तो उसे निकाल दे, और फिर पहले जाकर उससे मेल मिलाप कर और उसके बाद वेदी के पास आ जाना। यानी प्रभु ने हमारे मन को कितना महत्व दिया गया है, हमारे मन को उसने कितना महत्व दिया है कि जब भी हम प्रभु के सामने जाए तो सबसे पहले हम अपने मन को साफ करें, हमारे दिल को हम साफ करें, क्योंकि मन के अशुद्ध होने से हम परमेश्वर के पास कभी भी जा नहीं सकते।
मन के बुरा होने से हम परमेश्वर के नज़दीक कभी नहीं जा सकते और उसकी वजह से परमेश्वर से हमारा रिश्ता कभी जुड़ नहीं सकता। इसीलिए तो जो लोग प्रार्थना में आते हैं, हम उनके पास प्रार्थना करते समय सबसे पहले यही कहते हैं, यहाँ पे जब भी प्रार्थना हो जाती है सबसे पहले हम लोगों को यही कहते हैं, तुम अपने मन को साफ़ करो, अपने हृदय को साफ़ करो, अपने मन में देखो किसी के लिए बुरी भावना है तो उसे निकाल दो, किसी के लिए गलत भावना है तो उसे निकाल दो, उसे क्षमा कर दो, उसे माफ़ कर दो। प्रभु के पास तुम अपने पापों के लिए क्षमा मांगो ताकि प्रभु तुम्हें क्षमा करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपने रोज़ के जीवन में न जाने कितने पाप करते हैं और वो पाप कहाँ से आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम पाप कहाँ से करते हैं? पाप की शुरुआत हमारे मन के अंदर से हो जाती है। पाप हमारे मन के अंदर से निर्माण हो जाता है और वो हमारे जीवन में प्रकट हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाप हमारे मन के अंदर से प्रकट हो जाता है, पर जब हम प्रभु यीशु के पास अपने पापों को मान लेते हैं, अपने मन को साफ करते हैं, तभी प्रभु यीशु की दया हम पर हो जाती है, प्रभु यीशु की कृपा हम पर हो जाती है और उस समय से हमारा जीवन प्रभु यीशु बदलने लगता है। हमारा मन प्रभु यीशु अपने पवित्र लहू से धोने लगता है और फिर हमारे जीवन में हम खुद एक अलग शांति को अनुभव करते हैं, एक अलग आनंद को अनुभव करते हैं, एक अलग सामर्थ्य को अनुभव करते हैं और हमें खुद को महसूस होने लगता है कि पहले जैसे हमारा जीवन था अब वैसे हमारा जीवन नहीं रह गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोगों ने इस प्रार्थना केंद्र में गवाहियाँ दी है कि उनके मन बदल जाने से उनके जीवन में कितने बड़े आशीष आ गए हैं। उनका मन बदल जाने से, उनका मन का परिवर्तन हो जाने से, उनके मन के जो भंडार में बुरी बातें पहले थी वो सब निकल जाने से, प्रभु के सारे वचन भरने से उनके जीवन में कितने बड़े बदल हो गए हैं। मैं आपको उसमें से एक गवाही बताने जा रही हूँ। एक बहन जो यहाँ पर नियमित रूप से प्रार्थना में आती है, उसने खुद बताया कि जब वो प्रार्थना में नहीं आती थी उसके पहले उसका जीवन कितना बुरा था। उसने खुद हमें बता दिया कि जब वो प्रार्थना में नहीं थी उसके पहले उसे लगातार गालियाँ देने की आदत थी, लगातार। वो कहती है कि सुबह से जब मैं उठ गई ना, तब उठने के बाद से ऑटोमेटिक उसके मुंह से गालियाँ निकलती थी। वो किसी को भी आवाज़ देती थी। उसके घर में उसके पति और 2 बच्चे, एक लड़का और लड़की है, वो सब भी बड़े हैं, पर यह बहन बताती है कि मैं किसी से डरती नहीं थी। यहाँ तक कि मैं अपने पति को भी गाली देकर बुलाती थी। मैं अपने बच्चे को एक बार आवाज़ दिया, अगर उसने नहीं सुना तो दूसरी बार मैं उसे गाली देकर आवाज़ देती थी। इतना मेरा मन गंदा था कि मैं कभी भी किसी के विषय में अच्छा बोलती ही नहीं थी। मेरे आसपास के लोग भी मुझे जानते थे और वो लोग भी मुझे डरते थे और वो लोग भी पीठ पीछे कहते थे कि इसके मुंह नहीं लगना चाहिए क्योंकि बहुत गालियाँ देती है, बहुत उल्टी सीधी बातें करती है। उस बहन ने खुद की गवाही बताई कि सिस्टर, मेरा जीवन इतना बुरा था कि कभी कभी मुझे खुद को लगता था कि मैं ये क्या कर रही हूँ, पर मैं खुद को बदल नहीं पाती थी। मैं अपने पति को भी गालियाँ देकर ही बुलाती थी। मेरे घर में सब मुझसे डरते थे, इतना मेरा गंदा जीवन था। मैं हमेशा गंदी बातें बोलती थी, गंदे व्यवहार करती थी। इस प्रकार से मेरा बुरा जीवन था। पर इस बहन को किसी ने प्रार्थना के बारे में बता दिया। ये बहन प्रार्थना में आने लगी और वो बताती है कि एक बार जब वो प्रार्थना में आ गई, तब प्रार्थना में आने के समय उस समय ब्रदर का प्रवचन शुरू था और उस समय ब्रदर ने ऐसा कहा कि तुम अपने मन में से जो बातें बाहर निकालते हो वो तुम्हारे जीवन में काम करेगी। तब इस बहन को बहुत आश्चर्य हो गया। मैं तो रात दिन गाली देने वाली औरत हूँ, तो क्या मेरा जीवन इतना बुरा हो गया है, तो क्या इससे मेरे बच्चों के जीवन पे भी प्रभाव पड़ जाएगा। उसने कहा कि मैं रो कर वहीं से प्रभु से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, इस बुरे मन से मुझे बचा। मेरा मन जैसा तू शुद्ध है वैसा मुझे शुद्ध बना दे। और ये बहन नियमित रूप से प्रार्थना में आने लगी। वो आज के दिन तक प्रार्थना में आती है। वो प्रार्थना में आने लगी। धीरे धीरे वो बोलती है मैं बहुत ज़्यादा बाइबल पढ़ने लगी। बाइबल पढ़ने से मेरे मन के बुरे व्यवहार अपने आप बदलने लगे। मेरे अंदर परिवर्तन आने लगा और मेरे परिवर्तन से मेरे घर के लोगों को आश्चर्य लगने लगा। सबसे पहले तो उसने कहा कि वो प्रार्थना में अकेली आती थी।
उसके पति भी नहीं आते थे, क्योंकि सब लोग उससे बहुत ये करते थे, उसको बहुत बुरा समझते थे। तो उसके पति को भी लगता था ये जहाँ जाती है जाने दो, क्योंकि पहले इसका ही परिवर्तन होना चाहिए। पर वो बताती है कि मैं जब प्रार्थना में आने लगी तो मेरे घर के लोगों की नज़र बहुत बुरी थी, मतलब उनके घर के लोग उसे कोई भी इज्जत नहीं देते थे, केवल उससे डरते थे। पर जब ये प्रार्थना में आने लगी, उसने अपने व्यवहार में बदल किया, ज़्यादा देर तक वो प्रार्थना करने लगी, बाइबल पढ़ने लगी और उसके मन में परिवर्तन आने लगा। ये परिवर्तन उसके पति ने उसको अंदर देखा, उसके बच्चों ने उसके अंदर देखा, और ये परिवर्तन देखने के बाद उसके पति का मन बदल गया। और उसके पति ने कहा कि सच में तू जिस जगह पे जाती है वाकई वो जगह ज़रूर अच्छी होगी, क्योंकि तेरी जैसी औरत अगर बदल सकती है तो मैं समझता हूँ कि हर कोई बदल सकता है। इस बहन ने अपने पति के विषय में ऐसा खुद बताया। उसके पति भी जब उस समय खड़े थे, जब यह बहन अपनी गवाही बता रही थी, उसने कहा कि अगर तेरे जैसी औरत बदल सकती है, इतनी बुरी औरत, तो कोई भी इंसान बदल सकता है, ज़रूर वो जगह बहुत अच्छी होगी। और उसके कहने पर उसके पति प्रार्थना में आ गए। उन्होंने प्रार्थना का पूरा माहौल देखा, उनको बहुत अच्छा लगने लगा और उन्होंने खुद प्रवचन में भाग लेना शुरू किया, प्रार्थना में भाग लेना शुरू किया। उनके पति को भी बहुत ज़्यादा पैमाने पर शराब पीने की आदत थी, बहुत शराब पीते थे, घर में एक भी पैसा देते नहीं थे, बहुत कर्जा भी हो गया था। ये बहन बताती है कि उसकी प्रार्थना से उसके पति का मन बदल गया। ये दोनों पति पत्नी प्रार्थना में आने लगे। प्रभु ने दोनों के मन को पूरा बदल दिया। उनके बीच में जो मन मुटाव था, मतभेद था, वो निकल गया और वो दोनों आपस में अच्छे से रहने लगे। और उनका व्यवहार देखकर उनके बच्चों पर परिणाम पड़ा। उनके बच्चों ने देखा कि उसकी माँ अभी उनसे प्यार से बात करती है, उनकी माँ अभी बिल्कुल गाली नहीं देती, उनकी माँ अब ज़्यादा देर तक प्रार्थना करती है, ज़्यादा देर तक बाइबल पढ़ती है और हमेशा प्रभु के गाने बोलती है। तभी उसके बेटे और बेटी ने कहा कि माँ, तू जिस जगह पे जाती है वो जगह वाकई प्रभु यीशु जिंदा प्रभु है, जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। और इस बहन का आज पूरा परिवार प्रभु यीशु पर विश्वास करता है। उनका बेटा, उनकी बेटी, उनके पति और ये बहन खुद, ये सब प्रार्थना में आते हैं। और ये बहन कहती है कि प्रभु ने मुझ जैसी बुरे औरत का मन बदल दिया, इसके लिए मैं प्रभु को जीवन भर धन्यवाद देती रहूँगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु पर आज ही विश्वास कीजिए, उसके ऊपर आज ही पूरा विश्वास कीजिए। आप जैसे भी हो, आपको लगता है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं इतनी बुरी हूँ, क्या वाकई सामने वाला व्यक्ति मेरा स्वीकार करेगा? क्या वाकई मेरी माँ मेरा स्वीकार करेगी? क्या वाकई मेरे घर के लोग मेरा स्वीकार करेंगे? आप जैसे भी हो, प्रभु यीशु आपका स्वीकार करेगा। प्रभु यीशु आपसे प्यार करेगा और वो आज भी आपसे प्यार करता है। भले ही आप उसे नहीं जानते, पर वो आपको जानता है। उसने कहा है कि मैं तुझे कभी अनाथ और अकेला नहीं छोड़ूंगा। आप केवल उसके पास आ जाइए, उस पर विश्वास कीजिए, आपके मन को प्रभु के हाथ में दे दीजिए, आपके जीवन को प्रभु के हाथों में दे दीजिए। फिर देखिए आपके मन का कंट्रोल, आपके मन का कब्जा जो शैतान ने लिया है, वो शैतान का कब्जा पूरी तरह से हटाकर प्रभु आपके मन को स्वर्ग की शांति से भर देगा, स्वर्ग के आशीषों से भर देगा। और फिर जैसे बाइबल में लिखा है कि वो अपने पवित्र आत्मा के 9 वरदानों से आपके जीवन को भर देगा, वो आपके जीवन को वाकई 9 वरदानों से भर देगा। पवित्र आत्मा के वरदान वो भी हमारे मन के अंदर ही डालता है, पवित्र आत्मा भी हमारे मन के अंदर ही आता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इंसान का मन एक ऐसी जगह है जहाँ पर परमेश्वर काम करता है और वैसे ही उसी जगह पर शैतान भी काम करता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये दोनों चीज़ें दोनों जन काम करते हैं। शैतान भी काम करता है और परमेश्वर की सामर्थ भी काम करता है। पर परमेश्वर का सामर्थ कब काम करेगा? तब जब आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। आज के दिन तक आपके जीवन का, आपके मन का परमेश्वर ने नहीं तो बल्कि शैतान ने कब्जा लिया है। आपको ऐसा लगता है कि मेरा जीवन बुरा हो गया है। आज ही पूरे मन से प्रभु यीशु के पास आइए,
आज ही पूरे हृदय से प्रभु यीशु के पास आइए, अपने मन को प्रभु यीशु के हाथों में दीजिए। फिर देखिए आपके मन का जो भंडार है वो प्रभु यीशु किस प्रकार से अच्छे भंडारों से भर देगा। आपका जीवन खुद अच्छे भंडारों से भर जाएगा और आप खुद महसूस करेंगे जो आपके अंदर भरा है वो आपके मुंह से बाहर आने लगेगा। और फिर आपके जीवन में जो आप बोलेंगे वैसा आपके जीवन में हो जाएगा। और जिस प्रकार आप बोलेंगे आपके शब्द से आपके आसपास का माहौल बदल जाएगा। आपके शब्द में इतनी ताकत हो जाएगी कि उस शब्द की ताकत आपके जीवन में काम करने लगेगी, आपके आसपास में काम करने लगेगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि जब हम अपने मन को शैतान के हाथों में दे देते हैं तभी शैतान हमारे जीवन का इस्तेमाल करता है और इस मन में हर प्रकार की बुरी भावनाओं को भर देता है। लोग खून क्यों करते हैं, लोग चोरी क्यों करते हैं, लोग एक दूसरे को मारपीट क्यों करते हैं? क्योंकि उनके मन में वो सारी चीज़ें शैतान डालता है। पर जब वही लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं तभी उनके दिल में अचानक से, उनके मन में अचानक से दूसरों के लिए प्यार क्यों निर्माण हो जाता है, अच्छी भावना क्यों निर्माण हो जाती है? क्योंकि उनके मन का कंट्रोल तब परमेश्वर लेने लगता है। जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देते हैं ना, तभी शैतान का अधिकार आपके जीवन से, आपके दिल से, आपके मन से पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और तब आपके मन पर और आपके जीवन पर अधिकार केवल परमेश्वर का हो जाता है। और जब शैतान का अधिकार हमारे जीवन से निकल जाता है और परमेश्वर का अधिकार हमारे जीवन पे आ जाता है, तभी से हमारे जीवन में पूरी तरीके से परमेश्वर के आशीष आ जाते हैं। परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करने लगता है और हमारा जीवन एक आशीषित जीवन बन जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ही अपने मन को चेक कीजिए, आज ही अपने मन को जांचिए कि आपका मन किस चीज़ों से भरा है, क्या अच्छी चीज़ों से या बुरी चीज़ों से। अगर बुरी चीज़ों से आपका मन भरा है तो जितनी बुरी चीज़ें आपके मन के अंदर है वो धीरे धीरे निकाल दीजिए। एक साथ निकल जाएंगी ऐसा नहीं हो जाएगा, पर आप अपने मन के अंदर की हर एक भावना को, बुरी भावना को धीरे धीरे बाहर निकाल दीजिए और उस जगह पे परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपके मन को वो अच्छी चीज़ों से भर दे, आपके मन में हर प्रकार के पवित्र आत्मा के अच्छे वरदानों से भर दे, परमेश्वर के आशीषों से भर दे। फिर देखिए आप खुद महसूस करेंगे आपका जीवन एक गवाह बन जाएगा, आपकी जीवन एक साक्षी बन जाएगी और आप जहाँ कहीं भी जाएंगे लोग आपके जीवन को देखकर परमेश्वर के नाम की बढ़ाई करेंगे, लोग आपके जीवन को देखकर प्रभु यीशु के नाम की महिमा करेंगे, क्योंकि आपका एक जीवन आशीषित जीवन बन जाएगा। एक ऐसा जीवन जो पहले शैतान के हाथ में था, एक ऐसा जीवन जो पहले शैतान की गुलामगिरी में था, पर आज वही जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर गया है। आज वही जीवन परमेश्वर के हाथ में चला गया है और वही जीवन, जिस जीवन पर पहले शैतान का कंट्रोल था, आज आपसे और आपके जीवन पे शैतान का नहीं तो बल्कि परमेश्वर का अधिकार हो गया है। और जो शैतान से पहले आप डरते थे, आप उसकी गुलामगिरी करते थे, वो शैतान आपसे डरने लगेगा, वो शैतान आपसे भागने लगेगा और आप परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर की कन्या बन जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अब ये प्रार्थना करने का समय है। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप इस समय जहाँ कहीं भी हो, केवल विश्वास से अपने बीमार हिस्से पर हाथ रखिए। अगर आप वहाँ पर हाथ नहीं रख सकते तो आप अपने सीने पर हाथ रखिए और विश्वास कीजिए इस एक पल में प्रभु यीशु आपकी बीमारी से आपको छुटकारा देगा। इस एक पल में प्रभु यीशु आपके दुख से आपको छुटकारा देगा। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके जीवन की सारी तकलीफें इसी समय निकल जाए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके जीवन के सारा दुख निकल जाए, सारी बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके जीवन में काम करने वाली शैतान की सारी ताकत निकल जाए और इसी समय प्रभु यीशु की महान आशीष आपके जीवन में आ जाए। आपके परिवार में और आपके जीवन में प्रभु यीशु के महान आशीष आ जाए। पवित्र आत्मा का सामर्थ और पवित्र आत्मा की शांति आपके जीवन में और आपके परिवार में आ जाए। आमीन।